हाय दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है न्यूरोटॉक्सिन वेनम और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये किस प्रकार के सांपों में मिलता है और ये कैसे शरीर में फैलता है और इसका क्या प्रभाव बॉडी में पड़ता है। तो चलो इसे समझते हैं। न्यूरोटॉक्सिन वेनम एक प्रकार का स्नेक वेनम होता है। ये विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के कार्य को बाधित करता है। ये उन वेनमों की तरह नहीं है जो ऊतकों या रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये वेनम सीधे नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसका गंभीर और यहाँ तक कि घातक परिणाम भी हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन वेनम अलग अलग तरीकों से तंत्रिका तंत्र पर हमला कर सकता है, जो स्पेसिफिक पॉइजन और उसके टारगेट पर निर्भर करता है। न्यूरोटॉक्सिन वेनम उत्पन्न करने वाले सांप जैसे कि किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, ब्लैक मैम्बा, ग्रीन मैम्बा, कॉमन क्रेट, सी स्नैक्स और टाइगर स्नेक आदि। ये न्यूरोटॉक्सिन वेनम को बनाने वाले कुछ सांपों की प्रजातियां हैं। ये वेनम मांसपेशियों के पैरालिसिस को जन्म दे सकता है और ये शरीर को मस्तिष्क से क्रिया करने से रोकता है। न्यूरोटॉक्सिक विष आमतौर पर सांप, बिच्छू, मकड़ियों, शंकु घोंघे और कुछ समुद्री जानवरों जैसे जेलीफिश और ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। प्रत्येक प्रकार के वेनम में विषाक्त पदार्थों का एक अनूठा संयोजन होता है, लेकिन उन सभी में एक चीज समान होती है, वो अपने शिकार को पैरालाइज्ड बनाने की क्षमता रखता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं के उचित कामकाज में बाधा डालता है। जब न्यूरोटॉक्सिन विष मानव शरीर में प्रवेश करता है तो यह इन वोल्टेज-गेटेड आयन चैनलों को बांधता है, उन्हें सामान्य रूप से खोलने या बंद करने से रोकता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर और बाहर आयनों के संतुलन को बाधित करता है, जिससे तंत्रिका आवेगों के ट्रांसमिशन में ऑब्स्टेले पैदा होता है। नतीजतन मस्तिष्क से संकेत बॉडी के पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और इस कारण तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार टूट जाता है, जो नमनेस और झुनझुनी से लेकर मांसपेशियों की कमजोरी और पैरालिसिस तक होने तक कारण बन सकता है। कुछ मामलों में विष केवल स्थानीय लक्षणों का कारण बन सकता है, जैसे कि काटने की जगह पर दर्द और सूजन। हालांकि अगर बड़ी मात्रा में विष रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है तो यह हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क सहित कई अंगों को प्रभावित कर सकता है और संभावित रूप से मौत भी हो सकती है। जिस गति से मानव शरीर पर न्यूरोटॉक्सिन विष फैलता है, वह विष के प्रकार और काटने के स्थान के आधार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक ब्लैक माम्बा सांप का जहर, जिसे दुनिया में सबसे घातक वेनमों में से एक माना जाता है, जो कुछ मिनटों के भीतर पैरालिसिस और मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, एक काली विधवा मकड़ी के जहर को पूर्ण प्रभाव लेने में कई घंटे लगते हैं। न्यूरोटॉक्सिक विष के लिए उपचार विष के प्रकार और लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है। हल्के मामलों में विष को बेअसर करने और शरीर को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए एंटीवेनम को प्रशासित किया जा सकता है। अधिक गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी और कृत्रिम वेंटिलेशन लक्षणों को प्रबंधित करने और रोगी को स्थिर रखने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इस टॉपिक का निष्कर्ष यह है कि न्यूरोटॉक्सिन विष एक शक्तिशाली जहर है, जो गंभीर पक्षाघात और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। जो तंत्रिका तंत्र को टारगेटेड करने की इसकी इस क्षमता के कारण कई जानवरों के लिए एक प्रभावी हथियार बना हुआ है, लेकिन यह मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा भी है। इस विष के कामकाज को समझना और प्रभावी उपचार विकसित करना मानव शरीर पर इसके घातक प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मेरा मानना है कि रोग उपचार से अच्छा है रोकथाम। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टाइप्स के वेनमों के बारे में जानेंगे। थैंक यू